ज्योतिष पद्धति के सभी दर्शकों को मैं उत्तराखंड निवासी पंडित रामचंद्र जोशी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे, आपकी शादी कब होगी, शुभ योग कब आएगा, शुभ मुहूर्त कब आएगा, और शादी होने में बाधा हो रही है तो क्यों हो रही है, बाधा आ रही है तो क्यों आ रही है, और इसका कारगर उपाय क्या होना चाहिए। आज इस बात पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ज्योतिष पद्धति चैनल पर यदि आप नए दर्शक हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तीज, त्योहार, व्रत एवं शुभ तिथियों की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बात की जानकारी हो सके। कुंडली संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट या मेल के माध्यम से आप दे सकते हैं। दोस्तों, समय का सदुपयोग करते हुए देखते हैं शादी का शुभ योग, शुभ मुहूर्त कैसे कुंडली के माध्यम से देखा जाता है। महर्षि पाराशरी ज्योतिषानुसार शादी के लिए शुभ योग देखने के लिए यदि हम लड़के की कुंडली देख रहे हैं तो हमें शुक्र ग्रह को देखना अति आवश्यक है, क्योंकि शुक्र ग्रह भोग कारक ग्रह है और लड़के की कुंडली के लिए शादी और विवाह की बात होती है तो शुक्रदेव को देखना, शुक्रदेव की स्थिति देखना, शुक्रदेव की दृष्टि देखना कुंडली में अति आवश्यक है। और यदि हम किसी कन्या की कुंडली देख रहे हैं, उसके शादी का योग देख रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति को देखना अत्यंत आवश्यक है। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति के साथ साथ किस ग्रह पर, किस अंश पर और किस राशि पर देवगुरु बृहस्पति इस समय स्थित है, गोचर कहां हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कन्या के लिए, कन्या के विवाह के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा ये शुभ ग्रह है, देवगुरु बृहस्पति, शुक्रदेव, बुधदेव और चंद्रमा ये शुभ ग्रह है। यदि यह ग्रह, ये चार शुभ ग्रह, इनमें से कोई भी ग्रह सप्तम भाव में बैठा हुआ है, सातवें घर में बैठा हुआ है, जैसे कि मैंने सामने आपकी कुंडली रखी है कि सप्तम भाव में यदि इन शुभ ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा है या ये चारों ग्रह भी अगर सप्तम भाव में बैठे हैं तो शादी में कोई भी व्यवधान नहीं आता है। और यदि कोई भी अन्य ग्रह, इन चार ग्रहों के अलावा कोई अन्य ग्रह इनके साथ युक्ति बनाकर बैठा हो या ये ग्रहों के अलावा कोई और ग्रह सप्तम भाव में बैठे हों तो व्यवधान आना निश्चित है। शादी में व्यवधान, बाधाएं आना निश्चित है। यदि सप्तम घर में, मैं जैसे कि हमेशा कहता हूं, सातवां घर पति पत्नी का घर, दाम्पत्य जीवन का घर है। शादी के लिए जब भी देखी जाती है तो सप्तम भाव को ही देखा जाता है कुंडली में। तो यदि सप्तम घर में, इस सातवें घर में देवगुरु बृहस्पति या शुक्रदेव, भोग कारक ग्रह शुक्रदेव, इनमें से कोई भी एक ग्रह या दोनों ग्रह सप्तम भाव में बैठे हों और सूर्यदेव क्षीण हों, सूर्यदेव कहीं भी बैठे हों, क्षीण हों, तो 22 वर्ष की उम्र में शादी का योग बनता है। और यदि बृहस्पति या शुक्र सप्तम घर में ही बैठे हैं परंतु कोई भी अशुभ ग्रह की दृष्टि इस पर ना पड़ती हो, सप्तम घर में किसी और अन्य पाप ग्रह, क्रूर ग्रहों की दृष्टि ना पड़ती हो, तो 24 से 25 वर्ष की उम्र में शादी का योग बनता है। और यदि बुधदेव सप्तम घर में बैठे हैं, बुध एक ऐसे ग्रह है जो किसी भी अन्य ग्रह से कभी भी शत्रुता नहीं रखते हैं, ये स्वाभिमानी ग्रह है। स्वाभिमानी ग्रह बुधदेव यदि सप्तम भाव में बैठे हों या गोचर कर रहे हों, अब गोचर क्या है, गोचर सौर मंडल में भ्रमण कर रहे ग्रह को गोचर कहते हैं। तो यदि बुधदेव सप्तम भाव में बैठे हों या दृष्टि दूं या गोचर कर रहे हो तो 26 वर्ष की आयु में शादी का योग बनता है। यदि बृहस्पति पर सूर्य और मंगल की दृष्टि हो
सूर्यदेव और मंगलदेव ये क्रूर ग्रह हैं, इनकी दृष्टि हो तो 27 वर्ष की उम्र में शादी का योग बनता है। कुंडली में कारक और मारक ग्रह, इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं कौन से ग्रह कारक हैं और कौन से ग्रह मारक हैं। तो कुंडली में यदि शनिदेव कारक ग्रह हूं, शनिदेव कारक ग्रह हूं और सप्तम भाव में ही बैठे हूं तो निश्चित है 30 वर्ष के बाद ही शादी का योग आता है। शादी होना निश्चित 30 वर्ष के बाद, 30+ के बाद ही होती है। अब शादी में व्यवधान कैसे आता है, बाधा कैसे आती है, इसको देखते हैं। शादी में व्यवधान आने का कुछ मुख्य कारण कुंडली में इस तरह से देखे जाते हैं। यदि सूर्य, मंगल, शनि, राहु ये क्रूर और पाप ग्रह हैं, क्रूर और पाप ग्रह हैं, इनका संबंध सप्तम भाव से हो जाए, सप्तम घर से हो जाए, 7वें घर से हो जाए, चाहे राशि अंक हो या स्वयं बैठे हों या दृष्टित हो, ये 4 ग्रह सूर्य, मंगल, शनि और राहु, इन 4 ग्रहों की दृष्टि या स्वयं बैठे हों सप्तम भाव में तो व्यवधान आना निश्चित है, शादी में देर होना निश्चित है। और उपाय, यदि हम इस बात की चेष्टा करते हैं कि शादी के लिए व्यक्ति विशेष तैयार है और ढूंढ खोज में लगा हुआ, अपना जीवन साथी ढूंढ रहा है, तो शादी नहीं हो रही है, तो निश्चित है उपाय करना जरूरी है। उपाय करने से, लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने से, माता पार्वती को प्रसन्न करने से निश्चित ही इनकी महान कृपा से आपकी शादी होना निश्चित है और समय से होना निश्चित है। यदि आप शादी करना चाह रहे हैं परंतु तय नहीं हो पा रही है तो कन्या लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी नारायण का व्रत रखें और चुटकी भर हल्दी पानी में डालकर रोजाना प्रातः स्नान करें। तत्पश्चात सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, अर्घ दें। और लड़के माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार का व्रत करें और सोमवार को शिवलिंग में 3, 5 या 7 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं, जिससे आपका व्यवधान, अनिष्टकारी ग्रह शांत हो जाते हैं और लक्ष्मी नारायण के प्रसन्न होने के पश्चात आपकी शादी निश्चित ही तय हो जाएगी। इसकी असीम कृपा, माता पार्वती की असीम कृपा होगी और आपकी शादी निश्चित ही तय हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मिलते हैं ज्योतिष पद्धति के अगली श्रृंखला में। नमस्कार।